नाजरीन, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने मिनी क्यूब हॉस्पिटल इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आगरा में पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण हुआ है। पहली बार वायुसेना ने परीक्षण किया है। आपात स्थिति को लेकर वायुसेना की तैयारी चल रही है। इमरजेंसी में कहीं भी डिप्लॉय किए जा सकेंगे अस्पताल, जिसके फीचर बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही कमाल के हैं। सिर्फ 12 मिनट में इस मिनी क्यूब हॉस्पिटल को प्लांट किया जा सकता है। यहाँ पर एक साथ 200 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है और ये हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर चलेगा। आगरा में भारतीय वायुसेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई से एक हॉस्पिटल को गिरा दिया। सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन पैराशूट के सहारे जो चीज आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है वो एक हॉस्पिटल ही है। बॉक्स के नीचे गिरते ही हॉस्पिटल का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर क्या चीज़ ऐसी है, मुझे नहीं समझ आती कि इंडिया इतना ग्रो कर गया, स्पेशली अब मेडिकल या आईटी की बात कर लें। देखें, मैं एक बात बताऊँ, हमारा इंडिया से कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अब हम ना, हमारा बनता है नेपाल से, ऐसे कीनिया से, अब हम इस कैटेगरी में आ गए। इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। क्या कहेंगे? ये थप्पड़ है हमारे गांठों के, अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे, ये थप्पड़ है। हम इस मुल्क में बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं और लिटरली अभी मैंने को लास्ट वीक सुना है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 20 लाख पासपोर्ट बनना शुरू हो गए हैं। तो लोग बाहर जा रहे हैं, इस मुल्क में कुछ नहीं रह गया। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोग भारतीय वायुसेना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने देखा होगा इंट्रो में कि भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो लॉन्च किया है। इसकी खास बात यह है दोस्तों कि कहीं भी आपातकालीन स्थिति होगी या कोई भी इमरजेंसी होगी, वायुसेना तुरंत उस स्पॉट पे जाएगी और जब ये पोर्टेबल हॉस्पिटल उस स्पॉट पे लैंड करेगा तो सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको प्लांट होने में। तो यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान मीडिया इस इन्वेंशन की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों आपने साथ ही साथ ये भी देखा कि किस तरह पाकिस्तान मीडिया मोदी जी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए और मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के एंड में। अब ये देखें कि ये मिनी क्यूब हॉस्पिटल बनाया गया इंडिया की जानिब से। ये दुनिया का पहला मिनी क्यूब हॉस्पिटल है जिसमें एक टाइम में 200 से ज़्यादा लोगों को जो है ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। 12 मिनट में इसको सेटअप किया जा सकता है। सोलर एनर्जी पर ये चल रहा है। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इंडिया ने बनाया भी उन ममालिक के लिए जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक और डिफरेंट चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि सिंध साइड पर जो है पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में एक दफ़ा सैलाब आया था और वहाँ पर मेडिकल जो है वो टीम्स नहीं पहुंच पाई थी। फिर तुर्की में अर्थक्वेक आया। तो इस तरह के इलाके, इस तरह के जो मुल्क हैं, उन ममालिक के लिए इंडिया ने ख़ास तौर पर अपना मिनी क्यूब हॉस्पिटल बनाया है। जैसे हमारा लास्ट पेंडेमिक का सिचुएशन बना था तो उस हालातों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंडिया की बेसिकली अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी उनकी काफ़ी जो है ना वो डे बाय डे, हम अगर देखें ना तो हम अपने आप को तो हम कम से कम अभी भी उनसे 8-9 साल पीछे हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आप थोड़े बता रहे हैं 8-9 साल, क्या करूं, मेरी भी फील्ड वही बनती है ना। फिर लोग ये सवाल भी कर सकते हैं कि जी अगर पीछे हैं तो आप मेहनत क्यों नहीं करते। सही। हमारा मसला ये है कि हमारे अक्सर जो हमारी यंग जनरेशन है ना उनका चौधरी नहीं मार रहा। अच्छा, ठीक है, मसला ये है मेन। मैं खुद भी माशाल्लाह मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मार्केट में, तो डिजिटल मार्केटिंग का और सारा सिस्टम ना। अब हमें क्या होता है आजकल के हमें इंडिया के लोग जो है ना वो रीच आउट करते हैं कि हमारा काम करें। अच्छा। क्योंकि रीज़न ये है कि उनको अगर कोई चीज़ 300 की है ना वहाँ अगर 100 रुपये की, यहाँ वो 300 की है। तो अगर वो 20,000 रुपये किसी को या 50,000 रुपये कोई उन्होंने कोई बंदा रखा हुआ है तो उस 50,000 में वो 3 बंदे पाकिस्तानी रख सकते हैं। ठीक है, और वो ऐसा करते भी हैं। और इस टाइम अगर आप देख लें, कहीं भी देख लें, ये इनोवेटिव वीडियो जो है ये है भी इंडिया की। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ बनाई है। और दुबई उठा के देख लें या कोई भी ऐसा जो है जहाँ ट्रेडिंग और बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, वहाँ सारे इंडियन, तमिलनाडु और वो तेलुगु ये सारे बैठे हुए हैं वहाँ। और ये अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में भी है, लेकिन हमारा वो फिर वही बात आ जाती है ना कि वो हम अभी आपके आने से पहले भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि अगर एक नस्ल ने अच्छा कमाया है तो दूसरी बैठ के खाएगी, फिर तीसरी गरीब होगी ना, ताकि चौथी नस्ल जो है वो कोई मेहनत करे और कुछ 4 पैसे बना सके। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तो तमाम नस्लें बैठ के सिर्फ खा ही रही हैं। हाँ ये तो है, लेकिन ये देखें ना, हाँ कितना को खा लेंगे। हम इस मुल्क में बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं और लिटरली अभी मैंने को लास्ट वीक सुना है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 20 लाख पासपोर्ट बनना शुरू हो गए हैं।
तो लोग बाहर जा रहे हैं, इस मुल्क में कुछ नहीं रह गया। वही हैं जो यहाँ पे होता है छोटे छोटे शहरों की बात करें, जैसे सरगोदा की बात कर लें, भेड़ा वाली साइड के, हम कहते हैं जी इसने नहीं बचना, इन्हें लाहौर लै जो लाहौर जाके वो बच जाएगा। अब लाहौर में भी आके वो नहीं बचता, तो क्या कहना चाहते हैं? जनाब तुसी लाहौर लै जाओ, तुसी उन्हें कराची लै जाओ, तुसी इस्लामाबाद लै जाओ, पाकिस्तान 'ਚ है ही कुछ नहीं सिवाय जिल्लत तो। ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी 'ਚ मिसाल है कि ਅਸੀਂ सिर्फ ਵੇਖਦੇ रहना है तो लोगों ने लुट के ले जाना है। हमारा ये हाल हो चुका हुआ है। बाकी अल्लाह ताला जानता है हमारे हक में बेहतर क्या है। इन लोगों को कोई एहसास नहीं होना किसी किस्म का भी, गरीब मर रहा है, इतना बुरा हाल हो गया है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये हालात हो जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, कि थप्पड़ है हमारे गाटों के अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो, बात सुनो, फर्क होता है। गुलजारी लाल नंदा थे एक, उनका किसी को पता ही नहीं था कि ये साबिक वजीर आजम है। ठीक है, मोदी से काफी पहले की बात है। उन्होंने सारी जिंदगी किराए के मकान में गुजारी। किराया न देने पे जब उनको जो भी किया गया तो लोगों को पता चला गुलजारी लाल नंदा दरवेश फकीर आदमी। हमारी पूरी तारीख में शायद मिराज खालिद या कोई इस तरह 2-4 इन जैसे को लोग होंगे, अदरवाइज डिजाइनर्स शोधे, टोटल शोधे। ठीक। अच्छा, अब अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है? वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। लेकिन हमारे चर्ब जबान मुचर्रब चर्बी ज़दा, ये टेड, ये गाटे, पेट 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 मैं इसलिए करता हूं कि मैंने हजरत अली का कहीं एक कॉल पढ़ा था कि जिसका पेट बड़ा हुआ या बदकार है या बीमार है। तो ज़हनी तौर पे बीमार भी होता तो बीमार ही है। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, कैरियर क्या है? चाय बेचने वाला। वो पता नहीं, मुझे पिछले दिनों को दिखा रहा था कि वो कहीं किसी ने चाय शाय ऑफर की, मैं भी गरीब बुरवा, तो कहते अच्छी चाय है, मैं तो खुद चाय वाला हूँ तो मुझे चाय की बड़ी पहचान। खुद कम वो पागलों की तरह लगा हुआ। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, तो उसको सान भी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहाँ ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है। उसे कोई एहसास से कमतरी नहीं हुआ होगा नरेंद्र मोदी को जब वो इनके ताम झाम शादी वादी पे ये इन्होंने बुलाया था। फर्क है, यही फर्क है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया मोदी जी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है जब रायबरेली अपना नामांकन भरने जाते हैं तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि आपको अपने एसेट और अपनी जो संपत्ति है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एसेट्स और अपनी संपत्ति डिस्क्लोज की तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ साथ हर कोई हैरान हुआ। सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ की संपत्ति उसमें बताई गई है और यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान आज के टाइम में ये कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तान के नेताओं को और वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को। जहाँ अगर देखा जाए और बात की जाए कि छोटे से छोटा सरकारी एम्प्लॉय जो है वो भी इतना करप्ट होता है कि 3 करोड़ से कई गुना ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं 5वें सबसे बड़े इकोनॉमिक वाले देश की और वहाँ के पीएम की अगर 3 करोड़ की एसेट्स हैं तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए शर्म की बात वो महसूस करते हैं। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान मीडिया कहीं ना कहीं ये चाहती होगी कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को देखे और इस चीज से समझे कि किस तरह ये लोग प्रधानमंत्री मोदी जी है उसका उदाहरण ले और किस तरह ये पाकिस्तान में लूट मचा के बैठे हैं उस चीज पे कंट्रोल कर सके, ताकि जिस तरह भारत ने प्रोग्रेस किया है कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि इनका देश भी प्रोग्रेस करे। लेकिन हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान के ब्लड में ही करप्शन है, इनको सुधारना बहुत मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।